सुजन दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी राउंडअप। हम आपको तेज रफ्तार से दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हर वो हलचल जो आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे यूपी की सियासत में आखिर क्या हो रहा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है सियासी दलों की रणनीति। तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आखिरी दौर में है और 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान 20 और 21 जनवरी को आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे, जबकि 22 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह के चलते सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही कम आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विधिवत संपन्न होने के बाद 22 जनवरी से राम भक्त राम मंदिर में अपने प्रभु के दिव्य स्वरूप के विधिवत दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में जब रामलला विराजमान होंगे तो उनके बैंक अकाउंट में करीब 3000 करोड़ रुपए जमा होंगे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने साल 2021 में देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया था। आम लोगों ने बड़ी संख्या में इस अभियान का हिस्सा बनकर इस अभियान को सफल बना दिया है और रामलला के लिए बढ़ चढ़कर दान भी किया। खास बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के बाद भी ट्रस्ट से संबंधित अकाउंट में करीब 3000 करोड़ रुपए की राशि शेष बची रहेगी। भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह आजादी का अमृतकाल है। पूरी युवा पीढ़ी इस समय अपनी ऊर्जा के माध्यम से देश को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आजादी मिलने के समय जिस तरह युवा जोश को देश आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक उसी तरह अब युवाओं का लक्ष्य और संकल्प एक ही होना चाहिए कि भारत को कैसे विकसित बनाया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार का आगाज काशी से करने की प्लानिंग की जा रही है। पीएम मोदी 17 दिसंबर को 2 दिवसीय काशी दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी की बरकी में होने वाली जनसभा में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं और आम लोगों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी की जनसभा में करीब 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी अपने काशी दौरे के दौरान करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात काशी के लोगों को देंगे और पीएम मोदी काशी अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी दे सकते हैं। वहीं पीएम मोदी अपने काशी दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी लेंगे। 2024 लोकसभा को लेकर बीएसपी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को ढाल देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि सभी लोग आकाश के साथ मिलकर काम करें। यूपी उत्तराखंड के साथ बाकी राज्यों में भी आकाश आनंद के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है और इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकल रही है। धीरज साहू नहीं, इस तरीके के न जाने कितने घरों में पैसा होगा। कहा गया था कि नोटबंदी से काला धन और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो सरकार बताए इतना पैसा आखिर कहां से आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काशी पहुंची। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावासियों को सम्मानित किया है। प्राइवेट स्कूल की तरह अब यूपी के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी टूर पर जाएंगे और सरकारी स्कूल के बच्चों को ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहर पर जाने का मौका दिया जाएगा। बच्चों के इन टूर का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से इसके लिए हर जिले के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत कर लिए गए हैं। योजना के तहत बच्चों के लिए वाहन और उनके खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कानपुर में सड़क सुरक्षा और नवाचार विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी समेत अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई है। यूपी समेत 21 राज्यों के प्रतिनिधियों ने तय किया है कि हर 6 महीने में सड़क सुरक्षा का ऑडिट किया जाएगा। सड़कों का निर्माण
ट्रैफिक इंजीनियर की मौजूदगी में किया जाए। जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं, संकेतिक चिन्हों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, साथ ही अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से एक खास अपील की है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में महिलाओं के हक पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर दें। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मुसलमान अपनी बेटी के निकाह के मौके पर उसे दहेज भले ही ना दे, लेकिन शरीयत ने जो बेटियों को प्रॉपर्टी में हक देने की बात कही है, उसके तहत वे बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर दें। काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम एक खास रिकॉर्ड जुड़ गया है। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद से अब तक 2 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर महादेव के दर्शन किए हैं। पीएम मोदी ने 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। अनुमान है कि साल 2023 के अंत दर्शन करने काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 13 करोड़ के पार चली जाएगी। 7 रुपए की एक मेडिकल किट आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है। दरअसल हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच कानपुर हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर नीरज कुमार ने 7 रुपए की एक खास मेडिकल किट की जानकारी आम लोगों को दी है। नीरज कुमार ने बताया कि हार्ट अटैक आने की स्थिति में अगर मरीज को तत्काल इलाज मिल जाए तो उसकी जान शुरुआती 15 से 30 मिनट में बच सकती है। इस लिहाज से 7 रुपए की किट में उन दवाओं को शामिल किया गया है। पीड़ित को बड़ी राहत देने के लिए ये काम करेगी। कानपुर की प्रमिला पांडे इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल मेयर प्रमिला पांडे किदवई नगर में आयोजित एक कबड्डी मैच में ताल ठोकते हुए नजर आई। महिला खिलाड़ियों के इस मुकाबले में खुद प्रमिला पांडे को मैदान में देखकर साथी खिलाड़ी उत्साहित नजर आए। इस दौरान प्रमिला पांडे ने मैदान पर जमकर अपने दाव पेच आजमाए। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में होने वाला पहला T20 मैच बारिश में धुल गया है। बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। अब 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मैच पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर भी बारिश का साया मंडरा सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के मद्देनजर टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका बेहद अहम है, क्योंकि इस सीरीज में सूर्या की कप्तानी का असली टेस्ट हो रहा है। साथ ही सीनियर प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में नए खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।